मैं ललित शर्मा भारतीय संस्कृति को बचाओ और नेचर को बचाओ अभियान के अंतर्गत ये 6वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कैसे फास्ट फूड और जंक फूड हमारे लिए हानिकारक है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां बनती हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियां मोटापापन फास्ट फूड और जंक फूड की वजह से हमारे समाज में फैल रही हैं। आज से 30 साल पहले हमारे समाज में बहुत ही कम लोगों को ये बीमारियां पाई जाती थीं। आज घर घर में डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम बच्चे से लेकर यूथ तक को बनता जा रहा है। हमें ये प्रकृति सिग्नल दे रही है कि जल्दी से हम अलर्ट हो जाएं, नहीं तो आगे जनरेशन को बचाना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए हमें हमारे भारतीय टेस्ट को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों में डेवलप किया था, उसको दोबारा से हमें हमारे खाने की थाली में लाने की आवश्यकता है, एंट्री देने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा समाज गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। क्या होता है जंक फूड और फास्ट फूड? जंक फूड वो फूड होता है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, जिसके अंदर पोषक तत्व तो भारी कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और सॉल्ट इसमें भारी मात्रा में लोडेड होता है, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं। फास्ट फूड वो फूड होता है जिसको कम समय में खाने के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसको कम समय में बना के खाया जा सकता है, वो फास्ट फूड होता है। जंक फूड और फास्ट फूड्स के एग्जाम्पल्स हैं पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन्स है, केक है, आइसक्रीम है, बिस्किट्स हैं और बहुत टाइप के फ्रेंच फ्राइज़ हैं, बहुत टाइप के अलग आइटम्स हैं। पैक्ड फूड रहता है, कैंड फूड रहता है। ये सभी फास्ट फूड और जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे समाज में बच्चे से लेकर यूथ को बीमारियां बना रहे हैं। क्यों होता है फास्ट फूड और जंक फूड हमारे लिए घातक? फास्ट फूड और जंक फूड हमारे लिए इसलिए दो रीजनों की वजह से घातक होता है। पहला, फर्स्ट रीजन, इसमें यूज होने वाला कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो हमारे लिए घातक होता है। दूसरा, इसको बनाने में यूज होने वाला केमिकल, जो इसके टेस्ट को, फ्लेवर को और इसके टेक्सचर को मेंटेन करता है, इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करता है, और इसको पैकेजिंग में यूज होने वाले केमिकल्स, जिसकी वजह से हमें बीमारियां बनती हैं। इसकी वजह से बनने वाली बीमारियां, फर्स्ट, हमें मोटापे, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट रीजन कि जो इसका जो रॉ मटेरियल है उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ किया जाता है, अजीनोमोटो यूज़ किया जाता है, रिफाइंड शुगर यूज़ की जाती है और ट्रांस फैट्स यूज़ की जाती हैं, जो हमारे शरीर में ओबेसिटी को बढ़ाती हैं, मोटापे को बढ़ाती हैं। मोटापे को बढ़ाने की वजह से लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, श्वास के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा इसमें यूज़ होने वाले इसके टेस्ट को, फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए जो अजीनोमोटो MSG यूज़ किया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। फर्स्ट। सेकंड, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज मोटापा, ओबेसिटी बढ़ने के कारण हमारे हार्ट पे, हमारे लंग्स पे लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से अस्थमा और शॉर्ट ब्रीथनेस जैसी बीमारियां, सांस लेने में तकलीफ होने जैसी बीमारियां बन जाती हैं। डिफेंस सिस्टम, बिकॉज इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की भारी मात्रा में कमी होने की वजह से हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां बनती हैं। हमारे ऑर्गन्स की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग्स और मेमोरी के अंदर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग होता है हाइपोथैलेमस, जिसको ये लेथार्ज बना देता है, जिसकी एक्टिविटीज़ को, ब्रेन की फंक्शन को ये रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी रुक जाती है और हमें मेमोरी और लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती है। अगर लर्निंग और मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी तो ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े यूथ तक ये आगे इनको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और इनको बीमारियां, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पैदा होने लगेंगे। ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग को ये रोकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स हैं, हैंड्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर, किडनी, सभी के जो कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस चलते हैं, एक दूसरे का मिलकर काम करते हैं, उसकी फंक्शन को रोकने में इन कंटेंट का ज़्यादा योगदान होता है, जो फास्ट फूड के अंदर पाए जाते हैं। ट्रांस फैट पाए जाते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स पाए जाते हैं। अब इसके फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए जो अजीनोमोटो पाया जाता है, वो इतना घातक होता है, जो चाइनीज़ फूड में, चाउमीन में, इन सब में पाया जाता है, डाला जाता है। वो टेस्ट को बढ़ाता है, टेस्ट एनहेंसर है, टेस्ट को बढ़ाता है, जिसकी 0.3 से 1 ग्राम मात्रा भी हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। ब्रेन के सबसे सेंसिटिव भाग हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस को ये उसकी वर्किंग को रोकता है।
न्यूरॉन्स के अंदर डिसरप्शन पैदा करता है, उनको गड़बड़ी पैदा कर देता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा इसकी पैकेजिंग में यूज होने वाले केमिकल्स भी हमारे लिए कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बनाने में उनका योगदान होता है। इसलिए और भी बहुत ही गंभीर, आगे जैसे जैसे रिसर्च होगा वैसे वैसे इस फास्ट फूड और जंक फूड के कारण बनने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में हमें सूचना मिलेगी। अभी सूचना उतनी है कि फिर भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन नहीं बचेंगी। आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, अपने यूथ्स को इस फास्ट फूड और जंक फूड से बचाइए और भारतीय डिशेज के टेस्ट को इनकी ज़बान पे रखिए, जिसकी वजह से इनमें फास्ट फूड और जंक फूड के प्रति जो एडिक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें रिफाइंड शुगर पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन एडिक्ट हो जाता है, जैसे ड्रग्स के प्रति हो जाता है। इसलिए हमें उनको बचाने की आवश्यकता है। उनकी ज़बान पे भी हमें फास्ट फूड और जंक फूड को नहीं जाने देना है, नहीं तो भविष्य में हम गंभीर बीमारियों को, हमारी फैमिली के मेंबर्स को, हमारे समाज के लोगों को नहीं बचा सकते हैं और आगे जाके बहुत देर हो जाएगी और गंभीर बीमारियां हमारे समाज में फैल जाएंगी, फिर बचाना मुश्किल पड़ेगा। कौन चाहता है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे से बच्चों को कैंसर जैसी बीमारियां देखें, हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स देखें? कौन पेरेंट्स ऐसा है जो इस तरीके की बीमारियों के लिए अपने बच्चों को तैयार करेगा? देखो, जब तक हम इस चीज़ को गंभीर रूप से नहीं लेंगे, हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने यूथ को कंट्रोल नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम इसको नहीं रोक सकते हैं। हमें भारतीय डिशेज को हमारे घर में लाने की सिर्फ आवश्यकता है, नहीं तो बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।